हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इंट्रो पूरा सुन लीजिए। आज मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो आप थोड़ी सी मेरी ये मशहूरी सुन लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में भी मैंने आखिर में अनाउंस किया था कि ईद के 3 दिन और चांद रात 4 डेज़ मिलाकर ये स्पेशल ऑफ़र है हमारी। जितनी भी मेरी रीडिंग्स हैं उस पर हाफ प्राइस पर आप रीडिंग करा सकते हैं, यानी जो भी रीडिंग की मेरी प्राइस है उससे आधे पर आपको रीडिंग मिलेगी। सो आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट। सिर्फ ये 4 दिन के लिए ऑफ़र है, चांद रात से 3 ईद के दिन। इन 4 दिनों में ये स्पेशल ऑफ़र आप अवेल कर सकते हैं। तो ईद वाले दिन भी रीडिंग्स ओपन होंगी, 4 दिन के लिए ये ऑफ़र है और हाफ़ प्राइसेस पर आपको रीडिंग मिलेगी। बट याद रखिएगा, ये जो हाफ़ प्राइसेस हैं इससे और कम नहीं होगा और ये फ़िक्स्ड प्राइसेस हैं। सो ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। सो आज की रीडिंग एज़ यूजुअल आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन मैसेजेस से, और ये थोड़े से डार्क मैसेजेस हो सकते हैं। सो ये वो मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन शायद आपसे नहीं कहना चाहेंगे। तो सम रीज़न ये इंसान आपसे ये बातें नहीं बोल सकते हैं। सो इससे हम शुरुआत करेंगे रीडिंग की। तो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैसेजेस जो आपके पर्सन आपसे नहीं कहना चाहते हैं, छुपाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन डिस्क्लेमर, ये मैसेजेस ट्रिगरिंग हो सकते हैं। Let's see. No one else makes me feel the way you do, but I'll take it to the grave before I tell you. So आप उनको बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं। दे फील सो गुड, दे फील लाइक जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं, कभी उन्होंने ज़िंदगी में किसी के लिए फ़ील नहीं किया ना। आई फील कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, वो ये बात आपको कभी नहीं बताएंगे। आई एम कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड आई होप यू डोंट फाइंड आउट। सो ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स हैं उनके। आई फील अनबैलेंस्ड एंड अनईजी, आई डोंट नो व्हाट टू डू टू फिक्स इट। सो ये इंसान इस बात को एडमिट करते हैं कि जो भी मेस हुआ है आप लोगों की सिचुएशन में उनकी वजह से हुआ है, बट उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो इस मेस को ठीक कैसे करें, फिक्स कैसे करें। दे डोंट नो दिस। देयर आर फीलिंग्स ऑफ एंगर इन साइड मी दैट आई नीड टू रिलीज बिफोर आई एक्सप्लोड। सो ये इंसान को बहुत गुस्सा है। मे बी आप लोगों के दरमियान बहुत फाइट हुई है रिसेंटली, कोई बड़ा ह्यूज आर्ग्यूमेंट, बहुत शाउटिंग, ये वो सब। एंड देर इज स्टिल एंगर देयर, और ये सिचुएशन उनको बहुत अफेक्ट कर रही है। अनबैलेंस्ड, अनईजी फील कर रहे हैं इंसान, उनको रिलीज़ करना है इस एंगर को। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू सी इन मी, आई डोंट फील अट्रैक्टिव। ये इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी है, और ये बातें वो कभी आपको नहीं बताने वाले कि वो कितना इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप में। और उनको नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसी बात है कि उन्हें कोई पसंद करेगा। उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। सो इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि किसी ने ज़िंदगी में उनको इतना लव्ड फील नहीं करवाया जितना आपने करवाया। ये इंसान के अंदर एक, आप यूँ भी कह लीजिए कि एक उनकी सेल्फ़ इस्टीम भी बहुत लो है इस वक्त, उनका कॉन्फिडेंस। इट्स टू लेट, आई मूव्ड ऑन एंड डू नॉट विश टू रिकनेक्ट। सो मे बी ये इंसान हर दिन अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। गुस्से में वो अपने आप को ये बोलते हैं कि मुझे उसके साथ अब रिकनेक्ट नहीं करना। सो डेफिनेटली यहाँ पर एंगर की भी फीलिंग्स हैं, और यहाँ पर ये फीलिंग भी है कि जिस तरह से आपने उनको मोहब्बत दी, इसीलिए तो वो बहुत क्रेज़ी हो रहे हैं, क्योंकि वो लेट गो भी नहीं कर पा रहे बट करना भी चाहते हैं। तो बहुत गुस्से में इंसान के अप डाउन हो रहे हैं इमोशंस। आई फील अबैंडन बाय यू एंड इट्स ट्रिगरिंग माई चाइल्डहुड ट्रॉमाज। देखिए, दिस इज़ द थिंग। सो आपने वॉक अवे किया, हेल्दी बाउंड्री सेट किया। आपके पर्सन को शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि हेल्दी बाउंड्री किसे कहते हैं, और वो इसको कंफ्यूज कर रहे हैं ईगो के साथ। उनको लग रहा है कि आप ईगो में हैं,
आप उनको हर्ट करने के लिए चीज़ें करें, जबकि आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने बाउंड्रीज सेट की। सो ये इंसान नहीं समझते कि बाउंड्रीज़ क्या चीज़ होती है, और इसलिए ये इंसान ट्रिगर हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है इस वक्त। सो दे लव यू, और उनको बहुत गुस्सा है एट द सेम टाइम आपके ऊपर, बिकॉज आपको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन अ सेंस कि वो चाहते थे कि वो जो भी कहें, जितना भी शाउट करें, आप कभी भी ना जाएं, यू जस्ट स्टे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, राइट? I feel alone and in the dark. Where is my light? So you are their light. Definitely they feel like this. So ये इंसान बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इंसान abandoned फील कर रहे हैं, they are not in a good place. और फिर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उनके, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं, और आपको ये बात का आइडिया है कि ये छुपाते हैं। आई वॉज अफ्रेड दैट यू वुड रिजेक्ट मी इफ़ आई शेयर्ड माई फीलिंग्स टू यू। सो बहुत ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, और इसलिए भी एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज उनको डर लगता है कि उनको आप रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उनके अंदर ये एक बिलीफ है उनका कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं अगर आप लोगों को बता दें आपकी रियल फीलिंग्स क्या होती हैं। देयर इज़ दिस बिलीफ। सो देखते हैं व्हाट एल्स दे आर फीलिंग, उनकी करंट फीलिंग्स। सो ये इंसान आपसे जिस कदर प्यार करते हैं और जितना उनको आपसे लगाव है, वो कभी आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि कितना है। ये इंसान बहुत डरते हैं अपनी फीलिंग्स दिखाने में, इमोशनली वल्नरेबल होने से डरते हैं ये इंसान। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, देखिए हमारे पास क्या आया है। सोलमेट्स एंड मेमोरीज, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। सो मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। उनको ये फील होता है कि आपके साथ उनका कनेक्शन स्पेशल है, केमिस्ट्री अभी भी फील करते हैं, स्पार्क एकदम आपके बारे में जब सोचते हैं तो पैशन उनका रीइग्नाइट हो जाता है। वी हैव चेसिंग। सो देखिए आपके पर्सन को गुस्सा इस वक्त ये आया हुआ है कि आप चेस नहीं कर रहे हैं। परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस, ये इंसान, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक हो रहा था। ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, ये इंसान आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है उनके दिलो दिमाग में, वो आपको ये बताना चाहते हैं। एंड देन होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, दे आर होपिंग कि आप उनके पास आ जाएं, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को कैसे फिक्स करें। फिर है हमारे पास डिस्ट्रैक्टिंग। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस डेक में मैं अभी पहले जब देख रही थी डेक को, मुझे ये कार्ड नज़र आया था कि आई एम डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, ताकि आपकी मुझे याद ना आए। और अब हमारे पास कार्ड आ गया डिस्ट्रैक्टेड का दूसरे डेक में से, साइड ट्रैक्ड, चेंज, डिलेज। सो ये इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें आपकी याद ना आए, आपकी यादों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए स्केप ढूंढ रहे हैं, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। सो ये इंसान शुरू से ही स्केप करते हैं, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं, पुश करते हैं। उनका ये डिफेंस मैकेनिज़्म है, इस्केप करना, अवॉइड करना, ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि जो फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं उन्हें ना करनी पड़े। एंड दिस इज़ अनहेल्दी, क्योंकि इससे इंसान हील नहीं करता, और फिर वो बॉटल्ड अप इमोशंस, वो चीज़ें आपके अंदर भरती जाती हैं, और फिर आप एक दिन एक्सप्लोड हो जाते हैं। और ये देखें ना, लिखा हुआ था ये, बिफोर आई एक्सप्लोड आई रियली नीड टू रिलीज। सो उनका एंगर, उनकी तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो, बट ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एकदम निकल आएंगे सारे इमोशंस। वी हैव सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। आई ऑल्सो फील लाइक दे रियली वांट टू क्राई। ये इंसान रोना चाहते हैं बट कंट्रोल करते हैं कि क्यों, मुझे नहीं रोना। बहुत कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की। दे फील लाइक अगर वो आपकी याद में इंडल्ज होंगे, वो रो पड़ेंगे। दे डेफिनेटली फील लाइक दिस। सो डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। ये स्पेस उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। ये डिस्टेंस, आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, एंड मे बी आप ट्रैवल किया करते थे या वो ट्रैवल किया करते थे। कोई फेवरेट स्पॉट है आपका या उनका, जिसको सोच के और भी ज़्यादा रोना आता है। सोलेस ढूंढना, जैसे किसी जगह पर जाकर, जैसे आपका दिल करता है कि आप वहाँ जाकर, जहाँ आपकी मेमोरीज थी, वहाँ जाके बैठ जाएं और बस एब्जॉर्ब करें एनवायरनमेंट को, फीलिंग्स फील करें वहाँ बैठकर, समथिंग लाइक दैट।
सो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ऑब्वियसली आपकी सेपरेशन है इस वक्त, कमिटमेंट। सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी सेपरेशन हो। समटाइम्स आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी आप ये सब फील कर रहे होते हैं कि आप उनसे कितने डिस्टेंस पर हैं, लाइक आप उनके करीब नहीं हैं। सो कमिटमेंट चाहिए थी आपको, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। सो जो प्रोमिसेस उन्होंने आपसे किए थे वो पूरे नहीं हुए ऑब्वियसली यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रीडिंग सबके लिए होती है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं, आजकल आप उनसे डिटैच्ड हैं, पहले की तरह लविंगली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सरफेस लेवल की कम्युनिकेशन है, तो भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सेपरेशन वालों के लिए हो, जो लोग साथ हैं वो भी देख सकते हैं। सो दे डेफिनेटली मिस यू स्टिल, साथ होते हुए भी उन मेमोरीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं जब शुरुआत थी इस रिलेशनशिप की और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, नया नया सा था। हीलिंग, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लेंजिंग। आई रियली फील दिस इज़ यू। आप हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हील करने की। ये इंसान भी हील करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको रिलीज़ कर चुके हैं, निकाल चुके हैं या निकाल रहे हैं। उनको बड़ा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं वो। आपने, आई डोंट नो, ये चीज़ कभी महसूस की है या नहीं, कि जब आप मूविंग ऑन की जर्नी पर होते हैं किसी से, तो समटाइम्स यू डोंट फील देयर एनर्जी। लाइक आपको लगता है कि वो जो एनर्जेटिक टाइज थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं उस इंसान के साथ, एंड देन यू कैन नो लॉन्गर फील देम अराउंड यू। और कभी कभार इतना स्ट्रांगली आपको फील होता है बिकॉज वो एनर्जेटिक टाइज आपके होते हैं किसी इंसान के साथ, और आपको फील होता है कि इंसान अभी भी मेरे साथ है, मेरे पास है, और आप बहुत डीपर लेवल पर जाकर महसूस कर पाते हैं कि वो इंसान आपके पास है। सो मे बी दे फील लाइक ऑन अ वेरी डीपर लेवल कि आप कहीं दूर जा चुके हैं उनसे। उनको ये डिस्टेंस बहुत डीपली फील हो रहा है कि वो आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट एल्स वी हैव? ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सेकेंड चांस, रेकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी, होपलेस, सिंकिंग, despair, falling apart, beginnings, try again, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। रनिंग का कार्ड नज़र आया है मुझे। एंड देन हमारे पास है वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। सो मे बी इंसान ही सोचते हैं शायद कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पर हम मिल जाएं, या किसी और जन्म में। सो ये दोनों फीलिंग्स को एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त उनकी रियलिटी में, कि वो होपलेस भी हैं बट एक न्यू बिगैनिंग के लिए होप भी है। तो कई सारी चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। सो ये दोनों फीलिंग्स आप कह लो कि को एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी ज़िंदगी में। दोनों फीलिंग्स साथ साथ चल रही हैं कि एक लम्हे वो होपलेस हैं, बट फिर एक लम्हे एक होप है उनके दिल में, रेकन्सिलिएशन की, एक नए स्टार्ट की। एंड देन बॉटम पर हमारे पास एक कर्स। उनको लगता है कि ये मोहब्बत उनके लिए एक कर्स, एक सज़ा बन चुकी है, क्योंकि वो इसे भूल नहीं पाएंगे। ये पम्पकिन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। हेलोवीन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपको हेलोवीन का शौक है। विंटर, फॉल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे, आपकी यादों से वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं। डीप डाउन वो पाना चाहते भी नहीं, क्योंकि दिस लव वॉज सो प्रोफाउंड, दिस लव वॉज सो ब्यूटिफुल, सो यूनिक। आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में कभी नहीं उन्होंने किया, ना उन्होंने सोचा था कि ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कभी। बट दिस वॉज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, लाइक वेरी एक्साइटिंग। इस तरह की एक्साइटिंग किस्म का रिलेशनशिप, इतना लविंग उन्होंने कभी नहीं महसूस किया पहले। सो ये पहली दफ़ा था उनकी ज़िंदगी में इंटेंस एक्साइटिंग कनेक्शन, और इसीलिए इंसान बहुत हर्ट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनका कर्स बन गया। अब वो कभी नहीं आपको भूल सकते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, वो जहाँ भी चले जाएं, आप हर वक्त उनके दिमाग में हैं। हर चीज़ को आपसे कनेक्ट करते हैं, हर बात को आपसे कनेक्ट करते हैं। लोगों को, रिलेशनशिप्स को देखते हैं, अपने को कंपेयर करते हैं, हर चीज़ में, यानी कि आपकी याद उनको आती है। सो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स। टैरो से देखते हैं उनकी फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं सुनी है शुरुआत में,
ईद के 3 दिन और चांद रात, इन 4 डेज़ के लिए स्पेशल ऑफ़र है। मेरी सारी रीडिंग्स हाफ प्राइस पे मिलेंगी आपको, डिस्काउंटेड प्राइस पर, इन 4 डेज़ के लिए, चांद रात पर और ईद के 3 दिन। तो आप सब लोगों को ईद मुबारक एडवांस में। सो लेट्स स्टार्ट। Their feelings and thoughts, their feelings, thoughts, okay. Their feelings and thoughts। हमारे पास आया है चैरियट, वाओ, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। चैरियट एक फास्टेस्ट कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोएस्ट कार्ड है। तो देखिए कि कोएग्जिस्ट कर रही हैं फीलिंग्स। समटाइम्स ये इंसान सोचते हैं कि कुछ नहीं सोचना और बस मुझे ये डिस्टेंस ख़त्म करना है, उसके पास जाना है। फिर वो ख़ुद को स्लो डाउन करते हैं कि नहीं, सोचो, सही तरह सोचो, इस तरह मत करो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, ये तेज़ी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। अपने आप से बातें करते हैं। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वाटर एनर्जी है। देन हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास अर्थ एनर्जी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही इंसान सैड हैं, सैडनेस की डेप्थ में है ये इंसान इस वक्त। देखा आपने 9 ऑफ सोर्ड्स, दे आर वेरी वेरी सैड। आई कांट मेक दिस अप। देखिए कार्ड्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ये इंसान का बस नहीं चल रहा कि ये अभी उड़ के आपके पास आ जाए, अगर तो ये आपके पास नहीं है। अगर आप लोग साथ हैं तो एक बड़ी ऑकवर्ड सी आप दोनों में सिचुएशन है। लाइक कम्युनिकेट आप कर रहे हैं बट दोनों को पता है कि दूसरा सैड है, कुछ है जो जिस पर बात नहीं हो रही है, कोई इशू जिस पर बात नहीं हो रही है, कुछ हर्ट है अंदर। 3 ऑफ कप्स, मिसिंग ओल्ड टाइम्स, हैप्पी मेमोरीज, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दे सी यू इन देयर ड्रीम्स। आपको बहुत देखते हैं अपने ड्रीम्स में, ये इंसान अक्सर देखते हैं आपको अपने ड्रीम्स में। You are their dream person. We have justice. And then bottom पर we have judgment. So हमारे पास Libra and Aquarius भी strong आ गया। I really feel this is a very strong realization. उसके साथ 3 of Wands है। Strong realization उनको ये है कि उनको देर नहीं करनी चाहिए। There is something about time. टाइम के बारे में उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रही है। थिंग्स आर वे टू डिफरेंट दिस टाइम। उनको ये भी महसूस हो रहा है इस दफ़ा चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले ये सब महसूस नहीं होता था जो अब महसूस हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान अपने दिल की फीलिंग पर बड़ा गौर कर रहे हैं इस बार चीज़ें उनको इतना इंटेंसली फील हो रही हैं कि कभी नहीं हुई। मे बी आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ है रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली दफ़ा आप लोगों की या तो लड़ाई हुई है ऐसी, या उन्होंने आपके अंदर कोई ऐसा चेंज नोटिस किया जो कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि उनको नज़र आएगा। अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, डिटैच हुए हैं, उन्होंने कभी आपकी ये साइड नहीं देखी। ये इंसान ऐसा लगता है कि उनको ये रियलाइजेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया विद जजमेंट एंड जस्टिस। जे किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जे। सो ये इंसान ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हैं, लोनली हैं, अबैंडन्ड फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सैड हैं ये इंसान। दे आर वेरी वेरी सैड। आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। आई रियली फील कि आपसे बात करना चाहते हैं बट किसी बहुत छोटा सा कोई मैसेज आपको पहुंचाएंगे, आपको कोई मीम भी भेज सकते हैं। लाइक उनकी अप्रोच बड़ी लाइट हार्टेड होगी। वो ये सोच रहे हैं बड़े लाइट हार्टेड वे में आपकी तरफ आएंगे, जबकि ये रियलाइजेशन बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ समथिंग मेजर। लेकिन वो आएंगे आपकी तरफ इस एनर्जी में बड़ी लाइट हार्टेड, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब इस मामले में उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। दे डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स। अभी पहले हमने कार्ड्स में देखा था जो भी मेस उन्होंने क्रिएट किया यहाँ पर, इसको कैसे क्लियर करना है, फिक्स कैसे करना है, दे डोंट हैव एनी आइडिया। इसलिए ये इंसान की अप्रोच हो सकती है लाइट हार्टेड, मे बी फ़नी मैसेज आपको कोई कर दें,
कोई मीम भेज दें, कोई जोक, इस तरह से वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे लाइट हार्टेड वे में। कोई भी बात करेंगे आगे, कोई स्माइली, कोई इमोजी बना देंगे, इस तरह से आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और उनको ऐसा लगता है कि देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, अगर ज़्यादा टाइम लग गया इस सिचुएशन को तो टाइम हाथ से निकल जाएगा। उनको ऐसी फीलिंग अभी भी आ रही है कि मे बी इट्स टू लेट। और देखिए हमारे पास कार्ड भी आया था इट्स टू लेट का, और आप देखिए कि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया या हो जाएगा। आई रियली नीड टू डू समथिंग, अदरवाइज हमेशा हमेशा के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ये रिश्ता। आई हैव टू डू समथिंग। सो लेट्स सी के ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, 2 कार्ड्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओ गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई, ये देखिए वही दोनों कार्ड्स आगे जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। और मैंने डेक को शफल किया है ठीक तरह से। सो दे रियली वांट टू टेक एक्शन, दे रियली वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर रहकर। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू डू समथिंग हेयर। ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। और ट्रेडिशनली हम देखते हैं somebody is waiting, looking for their ships to come. I really feel like ये इंसान फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अभी कोई डिसीजन ना लिया, कोई एक्शन ना लिया, तो उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सो आई रियली फील कि जो टाइम वाला एक द क्लॉक इज़ टिकिंग, ये जो टाइम वाली एक उनको रियलाइजेशन हुई है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है इस टाइम को लेकर, इसलिए ये इंसान जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। और ये देखिए द स्टार है बॉटम पर, हील करना चाहते हैं, होप, देयर इज़ होप। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है सपोर्ट, सीक सपोर्ट। होप भी है आपकी सिचुएशन में। You don't have to bear everything alone, and hope is a beam of light in the darkness. Inspiration is everywhere. Balance. So कभी भी सपोर्ट मांगने से हिचकिचाएं नहीं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग सेल्फ सफिशेंट होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये कहना कि आई नीड हेल्प। बट स्टिल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, मुखलिस हैं आपके साथ, उनके सामने आप कह सकते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए। उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है या जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है। सो देयर इज़ होप इन योर सिचुएशन। इंस्पिरेशन मिलेगी आपको, कोई भी न्यू आइडियाज़ हैं अगर आपके लिए। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, रेकन्सिलिएशन है। नंबर 3 यहाँ पे भी है, नंबर, और 3 ऑफ कप्स, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। अपना बैलेंस फाइंड आउट करें। आई डू फील कि आप कर रहे हैं ऑलरेडी ये कोशिश। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके रिश्तों में बैलेंस और हार्मनी आ रही है, ये भी मैसेज है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।